ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल की सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रत्यानयन बल की परिभाषा लिखेंगे। तो वे बल जो वस्तु को साम्य अवस्था या क्या लिख सकते हैं? मूल अवस्था। साम्य अवस्था या क्या लिख सकते हैं? मूल अवस्था लिख सकते हैं। वे बल जो वस्तु को साम्य अवस्था में या मूल अवस्था में लाने का प्रयास करती है या प्रयास करता है। मूल अवस्था में लाने का क्या करता है? प्रयास करता है। प्रत्यानयन बल कहलाता है। प्रत्यानयन बल कहलाता है। प्रत्यानयन बल कहलाता है। वे बल जो वस्तु को साम्य अवस्था या मूल अवस्था में लाने का क्या करता है? प्रयास करता है। ऐसा बल को क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है? कोई वस्तु है। क्या है? कोई वस्तु है। इस वस्तु पर हम क्या लगा रहे? फोर्स लगा रहे। क्या लगा रहे? फोर्स लगा रहे। इस वस्तु पर हमने क्या लगाया? बल लगाया। तो वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु की आकृति में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। वस्तु की आकृति क्या हो गया? इस प्रकार से हो गई। जो वस्तु की आकृति है वो ऐसे न होके इस प्रकार की क्या हो गई? वस्तु की आकृति हो गई। तो इस पर क्या लगा? बल लगाया। इस वस्तु पर हमने क्या लगाया? बल लगाया। बल लगाने से वस्तु पर क्या हो गई? वस्तु की आकृति में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। बल हटाने पर वस्तु पर बल हटाने पर वस्तु क्या आ जाएगी? अपनी मूल अवस्था में आ जाएगी। वस्तु अपनी बल इस वस्तु पर बल हटाने पर वस्तु क्या आ जाएगी? अपनी मूल अवस्था में आ जाएगी। तो ये मूल अवस्था में किसके कारण आ रही है? प्रत्यानयन बल के कारण आ रही है। किसके कारण आ रही है? प्रत्यानयन बल के कारण आ रही है। जैसे स्प्रिंग का एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास क्या है? कोई स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग पर हम क्या लगाना चाहते हैं? बल लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हैं? बल लगाना चाहते हैं। जो स्प्रिंग है इस स्प्रिंग पर हम क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तो स्प्रिंग पर बल लगाने पर स्प्रिंग में क्या हो जाएगा? विस्थापन उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन उत्पन्न हो जाएगा। इस स्प्रिंग पर हमने क्या लगाया? बल लगाया। तो इसमें कितना विस्थापन उत्पन्न हो गया? आर विस्थापन उत्पन्न हो गया। स्प्रिंग में बल लगाने पर स्प्रिंग में कितना विस्थापन हो गया? आर विस्थापन उत्पन्न हो गया। और बल हटाने पर स्प्रिंग किस अवस्था में आ जाएगी? साम्य अवस्था में आ जाएगी। किस अवस्था में आ जाएगी? साम्य अवस्था में आ जाएगी स्प्रिंग। साम्य अवस्था या क्या बोल सकते हैं? मूल अवस्था या क्या बोल सकते हैं? मेन पोजीशन बोल सकते हैं। साम्य अवस्था में आ जाएगी। मूल अवस्था में आ जाती है। स्प्रिंग किस अवस्था में आ जाती है? मूल अवस्था में आ जाती है। तो प्रत्यानयन बल क्या करता है? वस्तु को हम क्या लगाते हैं? किसी वस्तु पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। तो वस्तु में क्या आ जाती है? वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन किसके कारण हो रहा है? हम बल लगा रहे हैं। किसके कारण? बल के कारण। और बल हटाने पर वस्तु किस अवस्था में आ जाती है? मूल अवस्था में आ जाती है। किस अवस्था में आ जाती है? साम्य अवस्था में आ जाती है। वस्तु साम्य किसके कारण आ रही है? जो वस्तु है वो साम्य अवस्था में किसके कारण आ रही है? प्रत्यानयन बल के कारण। किसके कारण? प्रत्यानयन बल के कारण जो वस्तु है वो किस अवस्था में आ जाती है? साम्य अवस्था में या मूल अवस्था में या क्या बोल सकते हैं? मेन पोजीशन में आ जाती है। अगर मैं क्या करूं? वस्तु पर ये मेरे पास क्या है? कोई वस्तु है। ये क्या? मेरे पास कोई वस्तु है। इस वस्तु पर मैंने क्या लगाया? बल लगाया। क्या लगा रहा हूं? बल लगा रहा हूं। तो वस्तु की आकृति में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। अब मैं इस वस्तु पर क्या लगाया? वापस बल को हटा दिया। तो वस्तु किस अवस्था में आ गई? मूल अवस्था में या साम्य अवस्था में आ गई। किसके कारण आ गई? वस्तु मूल अवस्था में किसके कारण आ रही है? प्रत्यानयन बल के कारण आ रही है। क्या आ रही है? प्रत्यानयन बल के कारण आ रही है। अगर इस वस्तु पर मैंने क्या लगा दिया? बहुत ज्यादा बल लगा दिया। क्या लगा दिया? बहुत ज्यादा बल लगा दिया। इस प्रकार से मैं क्या करूं? इस पर बहुत ज्यादा बल लगा दिया। तो यह वस्तु क्या नहीं आई? साम्य अवस्था में नहीं आई। तो इसका क्या कारण हुआ? यह वस्तु साम्य अवस्था में क्यों नहीं आ रही?
वस्तु साम्यावस्था में तब आएगी जब वस्तु के पास क्या होगा, पश्चास्ता का गुण होगा। क्या होगा, पश्चास्ता का गुण होगा। यहां पर एक शब्द आता है पश्चास्ता। पश्चास्ता क्या होता है, एक गुण होता है जो होता है वस्तु में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, वस्तु में पाया जाता है। वस्तु में अगर पश्चास्ता का गुण पाया जाता है, वस्तु में अगर क्या पाया जाता है, पश्चास्ता का गुण पाया जाता है, तो उसमें क्या लगता है, प्रत्यानयन बल लगता है। क्या लगता है, प्रत्यानयन बल लगता है। अगर वस्तु में पश्चास्ता का गुण पाया जाता है तो वस्तु में क्या कार्य, कौन सा बल कार्य कर सकता है, प्रत्यानयन बल कार्य कर सकता है। अगर पश्चास्ता का गुण नहीं पाया जाता है, अगर वस्तु में पश्चास्ता का गुण नहीं पाया जाता है तो प्रत्यानयन बल कार्य नहीं करेगा। प्रत्यानयन बल का क्या काम करता है, प्रत्यानयन बल वस्तु को मूल अवस्था में लाता है। वस्तु को मूल अवस्था में लाता है। प्रत्यानयन बल का क्या काम करता है, प्रत्यानयन बल क्या कार्य करता है, यहां पर वस्तु को मूल अवस्था में लेके आता है। लेकिन क्या होता है, कब लेके आता है, वस्तु के पास क्या होना चाहिए, पश्चास्ता का गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वस्तु के पास क्या होना चाहिए, पश्चास्ता का गुण है तो वस्तु में क्या लगेगा, प्रत्यानयन बल कार्य करेगा। तो वस्तु में क्या करेगा, प्रत्यानयन बल कार्य करेगा। अगर मैं स्प्रिंग में मैंने क्या किया, बहुत ज्यादा अधिक फोर्स लगा दिया, अधिक फोर्स लगाया तो स्प्रिंग है वो क्या नहीं आएगी, साम्यावस्था में नहीं आएगी। साम्यावस्था में नहीं आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इसमें स्प्रिंग में पश्चास्ता का गुण क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पश्चास्ता का गुण नष्ट हो जाएगा तो इसमें क्या नहीं लगेगा, प्रत्यानयन बल नहीं लगेगा। तो प्रत्यानयन बल की क्या होती है, कंडीशन होती है। क्या होती है, पश्चास्ता सीमा के अंतर्गत लगता है। जो प्रत्यानयन बल है वो किस सीमा के अंतर्गत लगता है, प्रत्यास्ता सीमा के अंतर्गत लगता है। प्रत्यानयन बल की सीमा के अंतर्गत लगता है, प्रत्यास्ता सीमा के अंतर्गत लगता है। तो अगला वाला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, प्रत्यानयन बल। जो प्रत्यानयन बल है वो किस सीमा के अंतर्गत लगता है, प्रत्यास्ता सीमा के क्या लगता है, अंतर्गत लगता है। अगला वाला हम पॉइंट लिखेंगे, प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल प्रत्यास्ता सीमा के अंतर्गत लगता है। प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत लगता है। जो प्रत्यानयन बल है वो कहाँ लगता है, प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत लगता है। अब अगर हम क्या लगा रहे हैं, स्प्रिंग पर बल लगा रहे हैं। किस पर लगा रहे हैं, स्प्रिंग पर बल लगा रहे हैं। हमने क्या किया, स्प्रिंग पर बल लगाया। स्प्रिंग पर बल लगाया तो स्प्रिंग में क्या हो गया, विस्थापन उत्पन्न हो गया। विस्थापन कितना उत्पन्न हुआ, आर विस्थापन उत्पन्न हुआ। कितना उत्पन्न हुआ, आर विस्थापन उत्पन्न हुआ। तो बल किधर लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है। और प्रत्यानयन बल किस दिशा में लगेगा, प्रत्यानयन बल किस दिशा में लगेगा, प्रत्यानयन लगेगा वस्तु को मूल अवस्था में लेकर आएंगे। तो वस्तु को मूल अवस्था में लेकर आएगा तो इस किस दिशा में बल लगेगा, इस दिशा में। बाह्य बल के क्या लगेगा, विपरीत दिशा में प्रत्यानयन बल कार्य करेगा। तो इस दिशा में क्या लगता है, प्रत्यानयन बल लगता है। तो यहां पर प्रत्यानयन बल की दिशा ये है और विस्थापन की दिशा क्या है, ये है। तो दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। दोनों की दिशा विपरीत है तो हम कौन सा चिन्ह लेते हैं, माइनस चिन्ह लेते हैं। कौन सा चिन्ह लेते हैं, माइनस चिन्ह लेते हैं। माइनस चिन्ह का मतलब क्या है, यहाँ पर माइनस चिन्ह का मतलब है प्रत्यानयन बल तथा विस्थापन की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। क्या है, प्रत्यानयन बल तथा जो विस्थापन की जो दिशा है वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो अगला वाला पॉइंट क्या लिखेंगे, प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत प्रत्यानयन बल। अगला वाला पॉइंट लिखेंगे, प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत
प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल विस्थापन के, प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल ऋणात्मक विस्थापन के, ऋणात्मक विस्थापन के क्या होता है, समानुपाती होता है। ऋणात्मक विस्थापन के क्या होता है, समानुपाती होता है। प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत प्रत्यानयन बल ऋणात्मक विस्थापन के समानुपाती होता है। तो F समानुपाती माइनस एक्स माइनस आर, आर क्या है यहाँ पर, आर क्या है यहाँ पर आर है विस्थापन, तो एफ वेक्टर माइनस के अपॉन आर क्या होता है, माइनस के अपॉन आर, जहां यहां के क्या है, स्प्रिंग नियतांक है, क्या है, स्प्रिंग नियतांक, यहां पर क्या है, स्प्रिंग नियतांक। ये क्या हो गई, प्रत्यानयन बल की परिभाषा हो गई। सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, प्रत्यानयन बल की परिभाषा लिखनी है। बाद में जो प्रत्यानयन बल है वो किसके अंतर्गत लगता है, प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत लगता है। तो जो प्रत्यानयन बल है वो किसके समानुपाती होता है, ऋणात्मक विस्थापन के क्या होता है, समानुपाती होता है। किसके अंतर्गत होता है, प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत होता है। अगला वाला क्वेश्चन करेंगे हम। अगला वाला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि, अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि प्रत्यानयन बल पर क्या है क्वेश्चन, प्रत्यानयन बल पर क्या करें, क्वेश्चन करें। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्यानयन बल संरक्षी बल होता है। हमको क्या सिद्ध करना है, जो प्रत्यानयन बल है वो क्या होता है, संरक्षी बल होता है। क्या सिद्ध करना है, जो प्रत्यानयन बल क्या होता है वो संरक्षी बल होता है। तो प्रूफ करना है हमको, क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ। पहले आपको लिखना है प्रत्यानयन बल की परिभाषा, प्रत्यानयन बल की परिभाषा, प्रत्यानयन बल की परिभाषा। प्रत्यानयन बल की परिभाषा क्या है, एफ वेक्टर बराबर माइनस के आर वेक्टर। प्रत्यानयन बल की परिभाषा क्या है, एफ वेक्टर माइनस के आर वेक्टर। हम सभी जानते हैं कण का स्थिति सदिश, कण का स्थिति सदिश, कण का स्थिति सदिश क्या होता है, आर वेक्टर। कण का स्थिति सदिश क्या होता है, आर वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो मान लिख देंगे एफ वेक्टर माइनस के एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो एफ वेक्टर आई कैप माइनस के एक्स प्लस जे कैप माइनस के वाई प्लस के कैप माइनस के जेड। समीकरण एक, समीकरण एक का कर्ल लेने पर, समीकरण एक हम क्या ले रहे हैं, कर्ल ले रहे हैं। समीकरण एक का क्या ले रहे हैं, कर्ल ले रहे हैं। तो समीकरण एक का कर्ल लेने पर तो कर्ल एफ वेक्टर होगा, क्या होगा, कर्ल एफ वेक्टर क्या होता है, कर्ल में क्या आता है, क्रॉस आता है। क्या आता है, क्रॉस आता है। कर्ल में क्या आता है, क्रॉस आता है। तो क्रॉस, तो डेल वेक्टर
क्रॉस एफ वेक्टर। तो हम सभी जानते हैं कि डेल वेक्टर क्या होता है। हम जानते हैं कि डेल वेक्टर क्या होता है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये मान हम कहां रख रहे हैं, डेल वेक्टर और एफ वेक्टर का मान हम कहां रख रहे हैं, कहां रखेंगे, डेल वेक्टर का मान हम कहां रखेंगे, यहां पर रखेंगे, और एफ वेक्टर का मान समीकरण एक से यहां पर रख देंगे। तो ये किस प्रकार से सॉल्व होगा, क्रॉस वाला हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स से। जो क्रॉस है उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं। तो कर्ल एफ वेक्टर, तो आई कैप जे कैप के कैप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, फिर माइनस के एक्स माइनस के वाई माइनस के जेड। फिर इस सारणी को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो कर्ल एफ वेक्टर आई कैप डेल अपॉन आई कैप डेल अपॉन डेल वाई माइनस के जेड, फिर माइनस डेल अपॉन डेल जेड माइनस के वाई कॉन्स्टेंट, फिर माइनस जे के वाली डेल अपॉन डेल एक्स माइनस के जेड। फिर हमको क्या लेना है, माइनस लेना है, डेल अपॉन डेल जेड लेना है, डेल अपॉन डेल जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड माइनस के एक्स कॉन्स्टेंट, फिर प्लस के डेल अपॉन डेल एक्स माइनस के वाई फिर माइनस डेल अपॉन डेल वाई माइनस के एक्स कॉन्स्टेंट। सभी में क्या आ रहा है, माइनस के कॉमन आ रहा है। इस टर्म में क्या आ रहा है, माइनस के कॉमन आ रहा है, और इस टर्म में क्या आ रहा है, माइनस के कॉमन आ रहा है, और इस टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस के कॉमन आ रहा है, और इस टर्म में भी क्या आ रहा है, माइनस के कॉमन आ रहा है, और इस टर्म में भी क्या है, माइनस के क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और इस टर्म में भी क्या आ रहा है, माइनस के कॉमन आ रहा है। तो कर्ल एफ वेक्टर माइनस क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, कोष्टक आई के, फिर क्या आएगा, कोष्टक आएगा, डेल अपॉन डेल वाई जेड आएगा, फिर माइनस डेल अपॉन डेल जेड डेल अपॉन डेल जेड वाई आएगा, कोष्टक, फिर माइनस जे के कोष्टक, डेल अपॉन डेल एक्स जेड, फिर माइनस डेल अपॉन डेल जेड, क्या आएगा, एक्स आएगा, फिर प्लस, फिर किसका चिन्ह आएगा, प्लस का आएगा, के कैप क्या होता है, के कैप कोष्टक डेल अपॉन डेल एक्स वाई है, फिर माइनस डेल अपॉन डेल वाई एक्स आ रहा है, बड़ा कोष्टक। अब यहां पर ध्यान से देखना, ये क्या आ रहा है,
डेल अपॉन डेल वाई। पहले वाली टर्म क्या है, डेल अपॉन डेल वाई। किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, वाई के सापेक्ष। किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, वाई के सापेक्ष हो रहा है। किसके साथ हो रहा है, जेड के सापेक्ष। किसके साथ हो रहा है, जेड के साथ अवकलन हो रहा है। डेल अपॉन डेल वाई जेड किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, वाई के सापेक्ष। किसके साथ हो रहा है, जेड के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है, जेड के साथ हो रहा है। तो इसका मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये वाली टर्म देखना, डेल अपॉन डेल जेड, डेल अपॉन डेल जेड किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, जेड के सापेक्ष हो रहा है। किसके साथ हो रहा है, वाई के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है, वाई के साथ हो रहा है। जेड के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कह रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं, वाई के साथ कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर देखना, डेल अपॉन डेल एक्स किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं, जेड के साथ। तो कितना मान आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगली वाली टर्म में डेल अपॉन डेल जेड, डेल अपॉन डेल जेड किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, जेड के सापेक्ष। किसके साथ हो रहा है, एक्स के साथ। किसके साथ हो रहा है, एक्स के साथ। कितना मान आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगली वाली टर्म में डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, एक्स के सापेक्ष। किसके साथ हो रहा है, वाई के साथ। किसके साथ अवकलन हो रहा है, वाई के साथ हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है, एक्स के सापेक्ष। किसके साथ अवकलन हो रहा है, वाई के साथ। तो कितना मान आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगली वाली टर्म डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, वाई के सापेक्ष। किसके साथ हो रहा है, एक्स के साथ। कितना अवकलन, कितना मान आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी टर्म में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। सभी टर्म में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। सभी टर्म में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो कर्ल एफ वेक्टर बराबर माइनस जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो आ जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, कर्ल एफ वेक्टर जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एफ वेक्टर जीरो आ जाएगा। तो हम सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि संरक्षी बल का, संरक्षी बल का कर्ल शून्य होता है, शून्य होता है। हम सभी जानते हैं जो संरक्षी बल होता है उसका कर्ल का मान कितना आता है, जीरो आता है। संरक्षी बल का जीरो, कर्ल का जीरो मान कैसे आता है, जैसे कर्ल बल कौन सा है, संरक्षी बल है। तो डेल क्रॉस, डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। डेल वेक्टर का मान कितना है, डेल वेक्टर का हम सभी जानते हैं आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये किसका मान है, डेल वेक्टर का मान है। तो एफ वेक्टर का मान, एफ वेक्टर का मान एक्स दिशा में, एक्स दिशा में बल, एक्स दिशा में बल आई कैप प्लस वाई दिशा में बल का बल जे कैप, वाई दिशा में बल जे कैप प्लस जेड दिशा में बल। यहां पर एफ एक्स क्या है, यहां पर एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है एफ दिशा में। कौन सी दिशा में, एफ दिशा में बल। कौन सी दिशा में, एक्स दिशा में बल। वाई का मतलब क्या है, वाई दिशा में, वाई दिशा में बल। और जेड का मतलब क्या है, जेड दिशा में बल। तो हम क्या बनाएंगे, क्रॉस लिख करेंगे। क्रॉस करने के लिए हमको क्या बनानी पड़ेगी, सारणी बनानी पड़ेगी। तो कर्ल एफ वेक्टर, कर्ल एफ वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड। इसका मान हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। किस प्रकार से जीरो आएगा, जैसे पहला क्या लेंगे, आई कैप लेंगे। तो डेल, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई एफ जेड, फिर माइनस डेल अपॉन डेल जेड क्या आएगा, एफ वाई आएगा। तो यहां पर देखना किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, वाई के सापेक्ष। किसके साथ हो रहा है, एफ जेड के साथ।
टर्म किस दिशा में बल है, जेड दिशा में बल है, तो इसके साथ क्या, इसका मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और इसका मान भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अवकलन किसके साथ हो, किसके सापेक्ष हो रहा है, वाई के सापेक्ष। लेकिन यहाँ पर विस्थापन किस दिशा में है, विस्थापन जो बल की जो दिशा है वो किस दिशा में है, जेड दिशा में। किस दिशा में है, जेड दिशा में। अगर ऐसा आता है यहाँ पर डेल अपॉन डेल वाई एफ वाई, तो इसका मान कितना हो जाता, वन हो जाता। कितना हो जाता, वन हो जाता। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, डेल अपॉन डेल वाई एफ जेड आ रहा है, तो इसका मान कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा। तो कल संरक्षी बल का कल का मान कितना होता है, जीरो होता है। कारण का मान, संरक्षी जो बल होता है उसके लिए कारण का मान कितना आता है, जीरो आता है। कितना आता है, जीरो आता है। तो हम सभी जानते हैं कि संरक्षी बल का कारण शून्य होता है। तो प्रत्यानयन बल, तो प्रत्यानयन बल का कर्ल शून्य होता है। तो प्रत्यानयन बल का कर्ल भी, तो प्रत्यानयन बल का कर्ल भी शून्य होता है। अतः प्रत्यानयन बल संरक्षी बल होता है। अतः प्रत्यानयन बल संरक्षी बल होता है। अतः प्रत्यानयन बल क्या होता है, संरक्षी बल होता है।